जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाई नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज मैं करने जा रही हूँ कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी। चलिए देखते हैं कलेक्टिव के डीएमडीएफ की क्या करंट एनर्जी रहने वाली है। सॉरी फ्रेंड्स, किसी वजह से मेरा वीडियो बंद हो गया था। मैं बोले जा रही थी और रिकॉर्ड हो नहीं रहा था। बट जो मैंने कार्ड निकाला है ये डीएम साइड में कार्ड आया है और ये डीएफ डिफेंसिव हो रही है। ठीक है, डिफेंसिव हो रही है। ठीक है, अब डीएफ की कार्ड को क्लैरिफाई, मैं इतना देर से बोले जा रही हूँ और रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा था। द वर्ड न्यू बिगनिंग, वाओ, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड क्यों रिवर्स आया? ये विक्ट्री का कार्ड होता है, रिवर्स क्यों आया? मम्मा प्लीज़ गाइड करना। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों, किस चीज़ के लिए ये रिवर्स में आया? ये विक्ट्री का किस चीज़ में लिए को? एक मिनट फ्रेंड्स। अच्छा, ओके, वेरी गुड। चलिए, अच्छा कार्ड है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अभी मैं समझ गई हूँ वैसा। चलिए, ये देखिए डीएम की कार्ड जो है, ये पहले डीएफ की कार्ड को एक साइड में, सॉरी, डीएफ के कार्ड को पहले क्लैरिफाई करते हैं। देखिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों आ गया है। दैट्स मीन्स, एक मिनट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब जानते हैं इसका डीएफ बैलेंस हो रही है, दोनों कार्ड का आना। ठीक है, वैसा देखिए फेमिनाइन एनर्जी भी आ गई और मैस्कुलाइन एनर्जी भी आ गई, वैसा तो बैलेंस हो रही है डीएफ आपकी एनर्जी। ठीक है, स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, आई नो आप स्ट्रिक्ट हो रहे हैं और डिफेंसिव भी हो रहे हैं। देखिए, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है वो आपको डिज़र्व नहीं कर रहा है। आप इस कॉन्सेप्ट पे अभी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये कार्ड जो एनर्जी आपकी बता रही है वैसा कि आप ना डिफेंसिव हो रहे हैं, कि जैसे कि अगर आपको सर्व नहीं, तो आप किसी को अब इंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट में किसी को एंटरटेनमेंट करते होंगे, मे भी किसी तरीके के, लेकिन आप इस इल्यूज़न से बाहर आ गए हैं, आप अपने आप में मस्त हैं वैसा। ठीक है, स्वॉच रख लिया है कि जो आपकी एनर्जी के लिए सर्व नहीं कर रहा, जो आपको, वो आपको डिज़र्व नहीं करता, आप किसी के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं हैं वैसा। ठीक है, न्यू बिगनिंग डेफिनेटली हो रहा है, बहुत जल्दी एक साइकिल एंड होने वाला है। स्पिरिट गाइड, देखिए ये कार्ड को देखिए, ये देखिए आपके स्पिरिट एंजल जो हैं, ठीक है, उन्होंने आपको अपने संरक्षण में, अपने कवच में, ठीक है, प्रोटेक्टर करके रखा है। और जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं कवच से, तो एक गाइडेंस इस कार्ड से ये भी है कि आपका प्रोटेक्शन पूरी तरीके से कार्ड काम कर रहा है। देखिए किस तरीके से आपके स्पिरिट गाइड ने, आपके ईस्ट ने आपको कवच में डाल के सुरक्षित रखा हुआ है। देखिए मेरी मम्मा बोल रही है हाँ हाँ, थैंक यू सो मच लाडली। इस कार्ड को ना, इसको थोड़ा सा मुझे ये करना पड़ेगा। हाँ, अब हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कवच काम कर रहा है और आप सुरक्षित हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा था जो धर्म के नाम पर आपको मैनिपुलेट, स्पिरिचुअलिटी के नाम पर आपको मैनिपुलेट कर रहा था, ठीक है, आप उसकी तरफ बढ़े जा रहे थे, ठीक है, बिना सोचे समझे आप उसकी तरफ बढ़े, तो आपने वहाँ से अपनी एनर्जी मूव ऑन की है। नंबर 5 एंड नंबर 6, कोई अगर स्पिरिचुअल आदमी था जो अभी तक आपको मैनिपुलेट कर लेता था, सिक्रेटिव, मतलब आपको दिखा रहा था कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन रियलिटी उसकी कुछ और थी, वो नेगेटिव पर्सन था, जिसके सच्चाई आपके सामने आ गई है डीएफ। तो आप जो अंधे होकर उनकी तरफ बढ़े जा रहे थे, वहाँ से आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ की है। ये आपकी एनर्जी है डीएफ। अगर आपकी एनर्जी ये मैच कर रही है, दैट मीन्स आगे वाली आपके डीएम की एनर्जी है। डीएम का पहला कार्ड ही आ गया है स्पिरिचुअलिटी का, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुक रहे हैं। दैट मीन्स ये, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि डीएम बैठ के भजन कीर्तन करने लगे, नहीं। जैसे हो सकता है ना, किसी कोई मोटिवेशनल वीडियो हुआ, कोई स्पिरिचुअल वीडियो हुआ, वो सुनना स्टार्ट कर दिया हो, मंदिर जाने लगे हों, कोई स्पिरिचुअलिटी की बातें जो हैं फॉलो करने लगे। ज़रूरी नहीं है डीएफ की जिस तरीके से आप इनर वर्क कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, उसी तरीके से आपके डीएम फॉलो करें। बट ये कार्ड बताता है कि डीएम स्पिरिचुअल हो रहे हैं। ये कार्ड देख रहे हैं जिस क्रॉस का चिन्ह, ये क्योंकि ये कार्ड जो डिज़ाइन हुआ है वो वेस्टर्न कल्चर में, इसके लिए क्रॉस का चिन्ह बनाया हुआ है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है। ठीक है, ऐसा स्पिरिचुअल हो रहे हैं और वो ऐसे ही नहीं हुए हैं। ठीक है, इतना पॉजिटिव, द सन का कार्ड आना, ठीक है, जानते हैं ये जो इतना पॉजिटिव चेंज हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा है, उनको तोड़ा गया है। ठीक है, जहाँ से ये थर्ड पार्टी जो इनको रोकती थी, मे बी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आने में सबसे ज़्यादा जो बाधा था, ठीक है, उसको तोड़ा गया है। या जो जिनके लाइफ में नहीं तोड़ा गया है उनको बहुत जल्दी वहाँ से निकाला जाएगा। ठीक है,
टावर मोमेंट्स फेस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी कोई है जो जिसकी वजह से वो अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं आएंगे। मैस्कुलाइन अगर अपने मन से कोई काम नहीं करते हैं तो फिर यूनिवर्स को सोल शॉक देना ही पड़ता है। ये टावर का कार्ड आएगा ही, देखिएगा ज़्यादातर मैस्कुलाइन के लाइफ में ये टावर मोमेंट्स रहता है। क्यों? क्योंकि वो ईजिली बातों को समझते नहीं हैं, वैसा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो उनको चाहिए प्रैक्टिकल, तो फिर यूनिवर्स उनको डेमो देते हैं। थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल रिश्ते बहुत जल्दी, या तो किसी का कार्मिक रिलीज़ होने वाला है बहुत जल्दी। मुझे जो वाइब दे रहा है वो है 18 से 16 हफ्ते या 16 से 18 महीने की में देखिएगा कार्मिक पूरी तरीके से जड़ से निकल जाएगा आपकी लाइफ से। ये कार्ड मुझे, देखिए मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं बता सकती हूँ कि ब्रेकिंग न्यूज़ अभी कार्मिक निकल रही है, नहीं। और यहाँ से एक आपको बताती हूँ डीएफ, ठीक है, थोड़ी सी रियलिटी बताती हूँ, जो मुझे आता है मैं वही बताऊँगी वैसा। देखिए ये सबके लाइफ में आना है, ये स्टेज कार्मिक तो रिलीज़ होना ही है। जिस दिन आपका कर्मा क्लियर हो गया उस दिन तो रिलीज़ होगा ही। तब तक अपने आप से ईमानदार रहिए, ठीक है। अभी जस्ट आपने इनर वर्क स्टार्ट किया है और आप अगर सोच रहे हैं कि आपके मैस्कुलाइन इस कार्मिक से निकल जाएं, तो ये एक मिथ है, ठीक है। पहले आप अपने ऊपर काम करिए, ठीक है, अपने ऊपर से ईमानदार रहिए। क्या आप डिज़र्व करते हैं, ये आपने कमाया है यूनिवर्स से कार्मिक रिलीज़ होना, उसके लिए आपने कोई इनर वर्क किया है, या बस ऐसे ही अभी जस्ट अवेकन हुए हैं और आपका मन कर रहा है कि बस अभी कार्मिक रिलीज़ हो जाए। वो कार्मिक लाया ही गया है आपके पर्सन के लाइफ में उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ धक्का देने के लिए। हर चीज़ प्री प्लान्ड है, ठीक है, वैसा समझ के। तो ये एनर्जी थी। चलिए देखते हैं, इसमें मिक्स कार्ड है, इसमें DMDF का कार्ड भी होगा और यूनिवर्स का कार्ड भी होगा। देखते हैं क्या आता है। ओम क्रीम कलिकाई नमः। देखिए आपके DM आपको बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें आगे से बात करूंगा, तब तक मुझे कॉल या टेक्स्ट मत करना, ठीक है। आप उनको स्पेस दीजिए। जब तक आप अपनी एनर्जी देंगे ना, तब तक आपके DM वो बात उस तरीके से नहीं समझ पाएंगे जिस तरीके से यूनिवर्स उनको समझाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप एफर्ट डाल रहे हैं अपने मैस्कुलाइन को समझाने के लिए कि इस जर्नी को समझ जाओ या ऐसा कुछ भी, लेकिन वो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स को पता है कि कौन से पॉइंट पे उनको ट्रिगर करना है, कौन सा पॉइंट किस विधि से वो समझेंगे, वो यूनिवर्स को बहुत अच्छे से पता है। तो बस आप उनको स्पेस दीजिए वैसा, ठीक है। चलिए देखते हैं। जय माता दी। ओम क्रीम कलिकाई नमः। 2 कार्ड आ गया है। तुम बहुत गलत जा रही हो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा। अगर कोई DF ऐसी हैं जो यूनिवर्स मतलब साइन दे रहे हैं, यूनिवर्स भी आपको साइन दिया जा रहा है बार बार इनर वर्क करिए, लेकिन आप इनर वर्क नहीं कर रहे हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। और आपके DM फिर थर्ड पार्टी अट्रैक्ट करेंगे, कार्मिक की तरफ माया जाल में उलझ जाएंगे। इसके लिए बोला जा रहा है कि आप अपना काम देखिए, DM पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा, वो यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। और सरेंडर का मतलब थोड़ा समझिए। सरेंडर का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने सरेंडर कर दिया और बार बार झांक के देख रहे हैं कि DM के लाइफ में क्या हुआ। तब देखिए आप अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट डाल रहे हैं कि DM के लाइफ में क्या हुआ। नहीं, अगर आपने सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स के चरणों में, तो बस यूनिवर्स की जिम्मेदारी होना चाहिए कि वो कैसे क्या कर रहे हैं। कन्फ्यूज़न होगा, आपको मिसिंग एनर्जी पिक होगी, आप लो भी जाएंगे, लेकिन ये सब सरेंडर रखिए। इस बातों को समझिए कि आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल हो पाना, अपने आप को समझना, अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए काम करना, अपने आप को प्रेम करना, ठीक है। ऐसा आप लोग बस बोलते हैं। देखिए अब कैसा है कि सब DF बोलती है कि हाँ मैं बैलेंस हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरे पर्सन का कॉल मैसेज आ जाए। ये नहीं हुआ सरेंडर का मतलब कि ठीक है वो थर्ड पार्टी में है, DP लगा रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि 3D में वो किसी का कुछ भी हो, 5D में वो काउंटर पार्ट वो आपका ही है। दुनिया में किसी का वो पति हो सकता है, किसी का बेटा हो सकता है, किसी की बीवी हो सकती है, किसी का भाई हो सकता है, किसी का बहन हो सकता है, लेकिन आत्मा वो आपका ही है। समझ गए? इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करिए और जर्नी में आगे बढ़िए। वैसा और है। देखिए DM बोल रहे हैं DF को, ये जो तुमने लुक बदला है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो, पहले तुम मेरी लगती थी। हो सकता है DF आपने कुछ हेयर कट करवाया हो, ड्रेसिंग सेंस चेंज किया हो, कुछ भी अपने आप को इम्प्रूव किया हो, अपना ग्रूमिंग किया हो, तो वो आपके DM को अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि जस्ट बिकॉज आपके DM को अच्छा नहीं लग रहा है इसके लिए मत चेंज करिए, ठीक है। या DM को अच्छा लगे इसके लिए भी अपना लुक मत चेंज करिए। अपने जो चीज़ आपको खुश करती है, जो चीज़ आपको खुशी देती है, उस चीज़ के लिए काम करिए, ठीक है। DF बोल रहे यूनिवर्स को, आप तो सब जानते हैं, उस पगले को गिरने मत दीजिए। वेरी गुड DF। प्रे करना, प्रोटेक्शन देना आपका काम है DF।
अब रोज़ 2 टाइम बजरंग बाण से प्रोटेक्शन देना, नेगेटिविटी को ख़त्म करना। उसके बाद कवच से अपना अपने मैस्कुलाइन का ऑरा लॉक करना। उसके बाद जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नाम जप करिए, अपनी एनर्जी को हाई करिए, ठीक है। वैसा मुझे यही आता है डियर, सच में मुझे यही आता है। मैंने इसी तरीके से अपने आप को बैलेंस अगर बोलते होंगे अगर इस भाषा में कि मैं अगर आज आप लोगों तक अगर हूँ, इसको अगर बैलेंस होना बोलते हैं तो ये सिर्फ मेरी मम्मा का दया कृपा है और उसके नाम जप का प्रताप है। उसने मेरे सामने नाम जप डाला और नाम जप डाला जिसे मैंने किया, तो आज मैं आप लोगों को कुछ एक शब्द बोल पा रही हूँ फ्रीली होके, समझ रहे हैं, ठीक है। नहीं तो कल आप लोगों को लगता है ना कि एक कमेंट आया था कि मैम जिसके ऊपर बीतता है उसको ही पता होता है। अभी तो नहीं, जिस दिन मेरे मैस्कुलाइन की मतलब मुझे कंफर्म हो गया कि मेरे मैस्कुलाइन अवेकनिंग में हो गए हैं, अवेकन हो गए हैं, ठीक है, उस दिन मैं आपको बताऊंगी कि मेरा पेन का लेवल क्या था, ठीक है। मेरा वो पेन क्या था, मेरा सोल शॉक का पेन। नॉर्मली मेरे मैस्कुलाइन जो हैं, थोड़ी सी बातें मैं बताना चाहती हूँ। अटैचमेंट का बात बोल रहे हैं कि आज मैं उनसे इतनी अगर मम्मा के चरणों में मैंने उनको सरेंडर कर दिया, वो ऐसे ही नहीं हो गया। मेरे मैस्कुलाइन अगर बोला जाए तो वो ऐसे थे ना कि मेरे मुंह से जो निकल गया वही उनके लिए सच होता था, ठीक है। अगर मेरी नज़र जिस चीज़ पे पड़ गई वो चीज़ मेरी हो गई। उसके लिए चाहे उनको नो मैटर कितना हार्ड वर्क उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है ये मैं बता भी नहीं सकती हूँ। एक अलग लेवल का पागलपन मेरे लिए, मेरे मैस्कुलाइन का एक अलग लेवल का प्रेम। फिर भी आज मैं डिटैच हूँ उनसे, समझ रहे हैं। मेरे लिए ईजी नहीं था, ठीक है। आज से 1 साल पहले मैं सुसाइड कर लिया होता। मुझे जब सोल शॉक मिला था, क्योंकि वो पेन ही इस लेवल का था, फिर भी मुझे शेयर करना पड़ा मेरे मैस्कुलाइन को, समझ रहे हैं। तो ये सबके साथ नॉर्मल है, बट प्रोसेस है इनर वर्क। लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि उनके सोल शॉक के बदले अगर मुझे मेरी लाडली, मैं दिखाती हूँ मेरी लाडली को, ये देखिए मेरी लाडली मिल गई इससे ज़्यादा मुझे सस्ता था, बहुत सस्ता था वो सोल शॉक मेरे लिए, कि मुझे मेरे लाइफ में मेरे मम्मा पापा मिल गए, मेरे ज्येष्ठ मिल गए, वैसा बस। और क्या, जब मेरे लिए ज़रूरी होगा मेरे मैस्कुलाइन को भी मम्मा ले ही आएगी। नहीं तो जब तक नहीं ला रही है, कुछ ज़रूरी होगा कि उनके ऊपर काम चल रहा होगा या उनका कर्मा पे बैक करना बाकी होगा, कि अभी वो बिज़ी हैं, ऐसा। जिस दिन आ गए उस दिन ठीक है, नहीं तो मैं मेरी मम्मा के साथ पूरी तरीके से खुश हूँ, ठीक है। चलिए एक लास्ट कार्ड देखते हैं। देखिए, डियर बॉडी कि तुम कम समझोगे कि हम दोनों एक ही हैं। अब मुझे नहीं समझाना, इष्ट समझाएंगे तब समझना। यही बात मैं आपको बोल रही थी ना कि सरेंडर कर दीजिए पूरी तरीके से। आप मत अपनी, देखिए जब हम सरेंडर कर देते हैं ना तो कार्ड भी हमारी भाषा बोलते हैं, समझ रहे हैं फ्रेंड्स। कि शायद मम्मा की मर्ज़ी थी कि मैं ये बातें, और एक बात और कि उसकी मर्ज़ी होगी तभी मैं आपके सामने एक अक्षर भी बोल पा रही हूँ। अगर उसकी मर्ज़ी नहीं होगी ना, तो मेरे साथ ऐसा होता है ना कि मैं कोई अगर वीडियो देखने लगूँ, मेरे फ़ोन में नेटवर्क पूरा रहता है, ठीक है। अगर उसकी मर्ज़ी नहीं होगी, मैं नहीं, जो मेरे लिए ज़रूरी नहीं रहता है, वीडियो चलेगा ही नहीं, वैसा है, ठीक है। अगर जैसे कि आप लोगों को मैं ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि एक बॉन्डिंग बनाइए। कैसा होता है कि देखिए, मुझे आदत है फिजूल खर्च करने की, ठीक है। तो जब मैं जाती हूँ तो क्या करेगी ना, उसका जो है एटीएम में जाऊँगी ना, पैसा ही नहीं निकलेगा, इरेर कुछ तो पूरे। मैंने पिछले हफ्ते देखा है ये चीज़ कि मेरे लिए ज़रूरी नहीं था खर्चा करना। हर एक एटीएम, करीब मैंने 5-7 एटीएम को छान मारा था, फिर भी वो पैसा नहीं है। जबकि मेरा एटीएम कार्ड पूरा सही था, मेरे बैंक में बैलेंस था, फिर भी वो पैसा विड्रॉल नहीं हो रहा था। उसकी मर्ज़ी नहीं थी। फिर उसको मैंने कितना मुस्का लगाया, मम्मा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे ज़रूरी है, मुझे ये चीज़ लेना है, प्लीज़ प्लीज़। फिर जाके शाम को गई तो अपने आप निकल गया वही कार्ड, वही एटीएम, फिर भी पैसा निकला, समझ रहे हैं। तो मैंने अपने आप को पूरी तरीके से मेरी मम्मा के चरणों में सरेंडर कर दिया कि अब तुम देख लो कि मुझसे क्या, मुझसे कुछ नहीं होगा, वैसा, ठीक है। मैं अपने बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी, हाँ। लेकिन डीएफ एक बात और मैं बताती हूँ कि सब डीएफ के लिए ज़रूरी है कि हो सकता है कि आप ना भर दिन में बहुत सारे गाइडर के वीडियोस देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबकी बातें फॉलो करनी चाहिए, आप उन्हीं की बातें फॉलो करिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे चैनल के आप मेरा बात फॉलो, नहीं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है फ्रेंड्स, वैसा
आप जिनकी भी गाइडेंस फॉलो कर रही हैं वो एक जन का करिए, आपके लिए ईजी रहेगा। इनका भी इनर वर्क उठा के वो भी कर लिया, उन्होंने वो वैसा किया, वो भी कर लिया, तो आपकी जर्नी मैसअप हो जाएगी और खिचड़ी हो जाएगा, ठीक है। फिर आप ना अच्छे से बातों को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, और फिर आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होगा, कन्फ्यूज़न में जाएंगे। आप कन्फ्यूज़ होंगे तो आपके मैस्कुलाइन आपको मिरर करेंगे। सिंपल सादा जितना रास्ता बना के रखेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्लैरिटी रहेगी वैसा, ठीक है। तो आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।